कल भी आज भी रिवाइव पर आरजे गौरव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में रफ़ी साहब के हैप्पी एंड फन सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ बड़े कमाल के किस्से भी कि रफ़ी साहब अनजाने में मजाक कर दिया करते थे। इनके बच्चे इनके साथ पिक्चर हॉल में पिक्चर देखना पसंद नहीं करते थे। हर बार कहते नहीं, हम अब्बा के साथ कुछ नहीं देखते। क्या करते थे रफ़ी साहब ऐसा कि बच्चे पीछे हट जाते थे। इनफैक्ट एक गाना ऐसा आया जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को डांस में फेल कर दिया। ऋषि कपूर जो शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा अच्छे डांसर रहे, वो गुस्से में आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा मुझसे अच्छा डांसर। कौन सा रहा वो गाना? और आखिर एक गाना ऐसा जो अधूरा रह गया था। रफ़ी साहब के साथ एक और महान प्लेबैक सिंगर गा रहे थे। उस अधूरे गाने को पूरा करने फिर कौन आया? कौन सा रहा वो गाना? क्यों रह गया वो अधूरा? ये तमाम बातें, ये तमाम किस्से कल भी आज भी रिवाइव पर मेरे यानी आरजे गौरव के साथ। कल भी आज भी रिवाइव पर आरजे गौरव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में रफ़ी साहब के हैप्पी एंड फन सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ बड़े कमाल के किस्से भी। एक गाना जो कि मल्टी स्टारर फिल्म नसीब में रखा गया, उसे रिकॉर्ड किया गया। जब शूटिंग की बारी आई तो सभी लोग बड़े एक्साइटेड थे। और उस गाने की शूटिंग में शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को फेल कर दिया डांस के मामले में। कैन यू बिलीव इट? हाँ, देखो, एक तो हमारे यहाँ नॉर्म रहा है हमारी फिल्मों में एक टाइम पे कि जो विलन रहा है वो एंड में हीरो हीरोइन का डांस जरूर देखता है। सारे हीरो हीरोइन अलग अलग तरीके से आते हैं, डांस करते हैं और फिर एंड में डिशुम डिशुम करके विलन की पिटाई होती है। कुछ ऐसा ही नसीब में भी रहा। और वो मैटाडोर्स जो रहते हैं ना, जो बुल फाइटर्स रहते हैं, उनके ड्रेस में जो है सब लोग आए नजर, तीनों हीरो लोग, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर एंड शत्रुघ्न सिन्हा। और डांस चल रहा है। अमिताभ बच्चन रिहर्सल करने में लगे हुए हैं, टाक टाक। ऋषि कपूर रिहर्सल कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा एक कुर्सी पे बैठे हुए इन दोनों को कह रहे हैं डांस करो, डांस करो। ठीक है। और जब फिल्म एडिट होकर आई, जब ये गाना सामने आया तो सबसे अच्छे डांस स्टेप्स शत्रुघ्न सिन्हा के थे। रीजन? क्योंकि सब जानते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा कांट डांस फॉर नाच। तो क्या किया गया उनके लिए एक प्रोफेशनल डांसर को बुलाया गया। अब प्रोफेशनल डांसर के क्लोजअप्स वगैरह कट किए गए। जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल डांसर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पर भारी पड़ेगा। और स्क्रीन पे क्या नजर आएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इन दोनों को खामोश कर दिया। गाना कौन सा? रंग जमा गए। हाँ, इस गाने में रंग जमाया शत्रु जी ने। रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे, घूम के भाई घूम के सबको घुमा के जाएंगे। रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे, झूम के भाई घूम के सबको घुमा के जाएंगे। रफ़ी साहब के हैप्पी एंड फन सॉन्ग्स में ऋषि कपूर के गाए हुए गाने, मतलब ऋषि कपूर पे फिल्माए हुए गाने सुपर डुपर हिट माने गए। यूं तो ऋषि कपूर की आवाज माने गए शैलेंद्र सिंह जी, बाद में किशोर दा ने बहुत सारे गाने गाए। लेकिन रफ़ी साहब ने जितने भी गाने गाए हैं ऋषि कपूर के लिए, वो सबके सब सुपर हिट साबित हुए हैं। बहुत ही हाई सक्सेस रेट रहा। अब एक गाना बड़ा मजेदार है जिसमें ऋषि कपूर आ रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी को जो है हाय हाय करके उनको चिढ़ा रहे हैं, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। तो इस तरह का साउंड इफेक्ट यूज़ किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहुत कमाल का वो गाना है। और मुखी साहब उसके अंदर हैं तैयब अली बने हुए। इस गाने में ऐसा बताया जाता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, कि अमर अकबर एंथनी के इस गाने में और इनफैक्ट पूरी अमर अकबर एंथनी एल्बम के लिए रफ़ी साहब थोड़े रिलक्टेंट थे। एक तो उनके मन में यह था कि वो जो प्लेबैक सिंगिंग का काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। दूसरा, थोड़ा इंडस्ट्री से भी थोड़े नाराज से वो हो गए थे। और मनमोहन देसाई, जिनका यह मानना था कि रफ़ी साहब के बाद ही ये सारे प्लेबैक सिंगर्स, रफ़ी साहब नंबर 1 हैं, सबसे आगे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुलाया था। और क्या मज़ेदार गाना गाया है, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। गाना बड़ा हिट हुआ। लेकिन रफ़ी साहब की शख्सियत में एक बात ये भी रही कि वो अनजाने में मजाक कर दिया करते थे। उनको बहुत हौले वो बात किया करते थे। पर होता क्या था, इनके बच्चे जो हैं इनके साथ पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखना पसंद नहीं करते थे। वजह, रफ़ी साहब बहुत ही रिजर्व रहा करते थे। तो जब पिक्चर शुरू होने वाली होती थी ना, तो ये अपने बच्चों से कहते रुको रुको रुको, 15 मिनट के बाद जाएंगे, जब सब लोग सेटल हो जाएंगे ना उसके बाद जाएंगे। तो वो जाते 15 मिनट के बाद। तब तक ओपनिंग सीक्वेंसेस निकल गई होती थी और क्लाइमेक्स आने के 15 मिनट पहले रफ़ी साहब बताते अपने बच्चों को अब ये होगा, अब विलन की पिटाई होगी, विलन
खत्म हो जाएगा, यही है, चलो 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 चलो, इससे पहले भीड़ आए हमारे पीछे, हम लोग निकल जाते हैं। तो रफ़ी साहब भीड़ से बचना चाहते थे, बहुत ही रिजर्व थे, बहुत शाय थे। इस वजह से इनके बच्चों ने जो भी फिल्में इनके साथ देखी हैं, उसका ओपनिंग सीक्वेंस और उसका क्लाइमेक्स नहीं देखा है। लिहाजा बच्चे कहते हैं कि हम अब्बा के साथ फिल्म देखने नहीं जाएंगे। तो अनजाने में रफ़ी साहब मजाक कर दिया करते थे, उनकी आदत ही ऐसी थी। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय 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 हाय। लड़का और लड़की फिर भी ना माने, ये जिद ना छोड़े, मेरे दिल को तोड़े, ये बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय 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 हाय। जैसा कि मैंने कहा कि मनमोहन देसाई हमेशा चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी के सबसे ज़्यादा गाने हों उनकी फिल्मों में। मल्टी स्टारर फिल्म से भी रफ़ी साहब के गाने एकदम मुख्तलिफ, एकदम डिफरेंट आते थे। फॉर इंस्टेंस धर्मवीर, जिसमें एक तरफ धर्म जी हैं और जीतू रहो, मतलब जीतू जी भी हैं। तो धर्म जी और जीतू जी वहाँ पर हैं, और एक गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसा बनाया जिसमें रफ़ी साहब और एक और महान प्लेबैक सिंगर साथ में गाए। और 1977 के आसपास की ये फिल्म रही, पर अफसोस की बात यह है कि वो जो दूसरे महान सिंगर रहे, उनका इंतकाल हो गया, और जो गाने का दूसरा वर्जन आना था वो रिकॉर्ड नहीं। वो सिंगर रहे मुकेश जी। मुकेश जी रफ़ी साहब की आवाज़ से इतना प्यार करते थे कि कई बार वो रफ़ी साहब को फ़ोन करके कहते कि रफ़ी मियाँ एक काम करें, आप वर्ल्ड टूर पे चले जाएं 2-2.5 महीने के लिए, टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो रफ़ी साहब कहते ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या किया मैंने? तो मुकेश जी कहते थे कि रफ़ी मियाँ आप इतना अच्छा गाते हैं कि हमें कोई गाने का मौका नहीं मिलेगा, हमें कोई गाना नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसलिए आप बाहर जाएं ना, छुट्टी मना करें। तो इस तरह की हंसी मजाक भी रहा करते थे। पर अफसोस कि मुकेश जी का इंतकाल हो गया और गाना अधूरा रहा, उसका सैड वर्जन, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, धर्म जी और जीतू जी का। तो उस सैड वर्जन को कंप्लीट करने के लिए आए मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश। ये सारे किस्से भी रहे, और ये गाना तो खैर जब अपने पूरे हंगामा स्टाइल में सामने आता है तो सुपरहिट बनकर ही छा जाता है सबके ऊपर। आज भी लोग इस गाने को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो धर्मवीर का म्यूजिक इस तरह सर चढ़ के बोलता है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो। रफ़ी साहब और किशोरदा के पीछे बड़े कंपैरिजंस हैं, रफ़ियंस एंड किशोरियंस, रफ़ी फैंस एंड किशोर फैंस। लेकिन सच्ची बात यह है कि किशोरदा रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन, और रफ़ी साहब को किशोर कुमार से कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। वो किशोरदा को बहुत पसंद करते थे। जब भी उन्हें बताया जाता कि अरे आज आपका जो गाना है वो किशोर कुमार के साथ है, डुएट है, तो मुस्कुराने लगते। रफ़ी साहब जो इतना शाय और इतने रिजर्व रहा करते थे, वो मुस्कुराने लगते। तो लोग उनसे कहते भैया मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तो नहीं, आज किशोर आ रहा है ना, तो इसलिए वो मुस्कुराते थे। जब बताया गया कि जानू मेरी जान शान का गाना आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक है, एंड अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर दोनों साथ में आ रहे हैं, और जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान ये गाना होगा। तो रफ़ी साहब ने पूछा भी कौन है, किसके साथ गा रहा हूँ ये वाला गाना? तो भी किशोर कुमार के साथ गा रहा हूँ। तो रफ़ी साहब इस बार जोर से हंसे और कहने लगा अरे वाह, किशोर आएगा तो बड़ा मजा आएगा। तो सबने पूछा आप हर बार इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं जब पता चलता है कि किशोर कुमार आपके साथ गा रहे हैं? वो कहते हैं इसलिए कि किशोर जब भी आता है ना, तो वो ना बहुत हंसाता है, माहौल बड़ा लाइट कर देता है, बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा मजा आता है उसके साथ गाने में। और आप देखिए जानू मेरी जान जब आप सुनेंगे तो दोनों में से कौन बेहतर, इसका तो फैसला करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों ने इतना दिल से वो गाना गाया है। उस गाने में जो शरारत है ना, जब वो सामने आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। दोनों हीरो लोग जो हैं वो भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं इस गाने के ऊपर। ये भी रफ़ी साहब और किशोरदा के आखिरी गानों में से एक गाना माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम के दौरान जब ये फिल्म आ रही थी, बन रही थी, रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब फ़न पसंद नहीं करते थे, वो फ़न को भी पसंद करते थे, फ़नकार को भी पसंद करते थे। तो ये एटीट्यूड रहा मोहम्मद रफ़ी साहब का। यही वजह है कि हर रंग, हर जॉनर का गाना उन्होंने बड़े आराम से गा दिया। दैट्स आवर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान।
सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।